पुरुष घर का काम नहीं करते। रजनी की नई नई शादी हुई थी। रजनी भी नौकरी करती थी। उसके पति भी एक ऑफिसर थे। रजनी ने ससुराल में जाकर देखा कि सभी औरतें घर बाहर का काम करती हैं, पर पति और बाकी पुरुष केवल बाहरी काम करते हैं। घर के अंदर जब भोजन करना हो या सोना हो तभी आते हैं। रजनी भी अकेली ही काम करने में जुटी रहती। सासू माँ बाहर फुर्सत मिलने पर गप्पे हाँकती। वो तो अच्छा था कि वह और उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। छुट्टियां होने पर ही आ जाते थे, पर यदि रजनी बीमार हो गई या उसे कोई तकलीफ हो गई तो उसके पति उसकी कोई मदद नहीं करते थे। वो उससे कहते, तुम दवा खा लो, जब ठीक हो जाना तो उठकर सबके लिए चाय बना देना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। माँ पिता की दुलारी 3 भाइयों में अकेली बहन बड़े ही नाच से पली थी। मजाल है कि एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लिया हो। यहाँ आते ही उसे चूल्हा चौके में झोंक दिया गया। कुछ दिनों बाद उसके पति और सासू माँ तीनों शहर आ गए। रजनी सब काम निपटाकर खाना खिलाकर अपने स्कूल चली जाती। शाम को थकी हारी वापस लौटती, फिर से रसोई में जुट जाती। ना तो सास रजनी और ना ही पतिदेव कोई भी मदद नहीं करता। एक दिन रजनी आटा गूंथ रही थी। सासू माँ ने आकर कहा, दुल्हन बच्ची पानी मांग रही है, दे दो। वो रसोई की देहरी पर खड़ी थी। रजनी ने आटा गूंथते हुए आवाज लगाई, सुनिए, बेटी को पानी दे दीजिए। सासू माँ गुस्से से बोल पड़ी, हमारे यहाँ लड़कों से काम नहीं कराया जाता। कोई मर्द अंदर घर का काम नहीं छूता। तुम हमारे पिटवा से कैसे कह दी पानी दे देने को। और हाँ, उसका नाम तो तुम पटर पटर करके लेती रहती हो, वो नाम भी आज से नहीं लेना। हमारे यहाँ बड़े बेटे का नाम और नहीं लेते हैं, तुम कैसे लेती हो। रजनी ने व्यवस्थित होकर कहा, अम्मा जी, मैं कहाँ नाम लेती हूँ। यदि आप किसी का नाम राम से शुरू होता है तो लेना भी पड़ेगा। नहीं, हरगिज नहीं, उसे उसके गांव या और किसी नाम से बुला लो। हमारे यहाँ पति और बड़े बेटे का नाम नहीं लेते हैं, ना ही कोई काम करने को कहते हैं। रजनी ने अपने आटा से सने हुए हाथों को धोया और पानी पकड़ाया। उसका मर्द भक्ति पति खामोश से सब सुनता रहा, क्योंकि माँ की बात काटने का किसी में साहस नहीं था। नारी जीवन की यही तो कहानी है। मन में सोचते हुए रजनी अपने मायके के ख्यालों में गुम हो गई। उसके बाबूजी भी तो अम्मा के साथ ऐसा ही करते थे। सब बच्चे पढ़ाई करते, अम्मा घर का सब काम अकेले ही करती। सबके कपड़े धोती, कपड़े मशीन पर ही सिलती। बाजार से पूरा सामान खरीदने की जिम्मेदारी माँ पर रहती। बाबूजी बस खाना खाते और ऑफिस चले जाते। चाहे अम्मा जितना भी बीमार हो, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती हो, पर फिर उठकर काम करने लगती। हाँ, महीने के 4 दिन उनकी भक्ति सिर चढ़कर बोलती तो वो किसी तरह खाना बनाते। माँ को और रजनी को उन 4 दिनों के अछूत समय में रसोई और पानी छूने की इजाज़त नहीं थी। बाकी दिन चाहे मरते रहो, पर 4-5 बार चाय, नाश्ता और खाना जरूर चाहिए। रजनी ने बहुत मन ही मन में कहा, बाबूजी, आज आपकी करनी आपकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। माँ भी तो किसी की बेटी थी, वो भी बिना माँ के। माँ से बताया तो माँ ने भी यही कहा कि हाँ बेटिया, हमारे घर के पुरुष का घर का काम नहीं करते, यही प्रथा चली आ रही है। बेटों को राजकुमार बनाकर रखा जाता है। रजनी ने सोचा, काश कभी उसके पति एक कप चाय बनाकर पिलाते। उसके दिल की हसरत कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही घुट्टी पिलाई जाती है कि मर्द काम नहीं करते। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।